तो भाई परेशान हूँ अपने लाइफ में कि परफेक्ट रूटीन कैसे बनाए, कैसे क्या करते कि जिससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। तो यार मैं तुम्हें सच बताऊँ तो इस इंटरनेट के ज़माने में अगर तुम सोचोगे मैं दिन भर काम करता रहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तुम थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, इट्स ए ह्यूमन नेचर। जैसे कि मैं कल प्लान बनाया था कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, पर मैं उठा तो 6 बज चुके थे। क्यों? क्योंकि मैं छुट्टियों में थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। अब कहोगे तब तो भाई पूरा दिन ही खराब हो गया होगा। तो नहीं भाई, एक परफेक्ट रूटीन का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर सेकंड हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहो। रियल एक्शन वो होता है जब तुम लेट होके भी एक्शन लेते हो। तो अगर तुम्हें एक परफेक्ट रूटीन चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा यही गोल होना चाहिए कि तुम ये नहीं सोचो कि मैं हर वक्त हर दिन को परफेक्ट बनाऊं। नो, तुम्हें इस वक्त को बस ये सोचना है मैं इस दिन को 1% कैसे अच्छा बनाऊं। दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई तुम इस वीडियो को देख के एक अच्छा रूटीन बना लो या फिर किसी और वीडियो को देख के एक अच्छा रूटीन बना लो, पर यार तुम सोचो उस पर एक्शन ही नहीं लोगे तो कहाँ का ये रूटीन, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला। चाहे तुम इस वीडियो को देख के रूटीन बना लो या 50 वीडियो देख लो, पर कुछ भी नहीं होने वाला अगर तुम एक्शन नहीं लेते हो। सो भाई यू हैव टू टेक एन एक्शन, देन यू मेक अ परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। तो ये दोनों चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज कि तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हें हर वक्त काम करना है, नहीं, तुम्हें ये सोचना है कि मैं अपने दिन को 1% कैसे अच्छा बनाऊं। और दूसरी चीज ये कि तुम्हें एक्शन लेना है। तो अब बात आती है एक परफेक्ट रूटीन की जिस पर ये वीडियो है, पर उससे पहले इफ यू आर रियली लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो योर पर्सनल ग्रोथ, सो यू कैन क्लिक इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर तुम्हें एक परफेक्ट रूटीन बनाना है तो वो सुबह से नहीं स्टार्ट होता है, रात से ही स्टार्ट होता है। मतलब तुम्हें सुबह उठकर नहीं प्लान बनाना है कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, तुम्हें रात से ही प्लान बनाना है कि तुम सुबह उठकर क्या करोगे। और मेरे भाई इतने तो तुम मैच्योर हो गए होगे, आगे की बात तो तुम समझ ही गए होगे। सिंपल भाई, तुम नोटबुक और पेन उठाओ और लिखो तुम्हारा गोल क्या है, तुम सुबह से क्या करोगे। और मेरा विश्वास मानो, अगर तुम इस हैबिट को पकड़ लेते हो तो तुम भाई यहाँ पे 60% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर दी। और यही एक हैबिट से मैं भी सीखा हूँ। और अब तुम लोग में से कुछ लोग कहोगे भाई अगर मेरा गोल है 5 बजे उठने का, अगर हम लोग 6 बजे उठते हैं तो क्या करेंगे। तो भाई इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है। देखो, इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, तुम्हारी एक्शन की जरूरत होगी और दिन में 1% बेटर बनने की। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब तुम 8 बजे उठना चालू कर दोगे, तब तुम वहीं पे। और अब यहीं से हमारी दूसरी पॉइंट आती है जिसमें मैं एक हैबिट नहीं बताऊंगा, दो हैबिट एक साथ बताऊंगा जो कि तुम सुबह उठकर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आती है कि तुम सुबह उठकर पानी पियो। तो इसके बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तुम ऑलरेडी जानते हो कि सुबह पानी क्यों पीना चाहिए। और अब तुम दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि तुम सुबह उठकर अपने बिस्तरे को बनाना। तो अब तुम लोग में से कुछ लोग कहोगे भाई तू बताने लग जाना कि कल से झाड़ू भी लगा खाना भी बना, जब हमारी मम्मी है तो क्यों करें। तो हाँ, तुम्हारी मम्मी होंगी, करती होंगी, पर भाई तुम एक बार सोचो, तुम अपना घड़ी खरीदते हो, तुम उसका ख्याल रखते हो, अच्छे से साफ सुथरा करते हो, ऐसे फेंक तो देते नहीं होगे, एक्सपेंसिव है। तो वैसे ही भाई तुम्हें अपने बिस्तरे का भी ख्याल रखना है, तुम्हारी जो चीज़ है उसका ख्याल रखना है। और हाँ, ये चीज़ करना मैं भी भूल जाता हूँ, पर भाई कोशिश तो करो, मैं कोशिश डेली करता हूँ। और अब यहाँ से हमारी तीसरी पॉइंट आती है जिसमें मैं इसमें भी 2 हैबिट बताऊंगा, पर भाई तुम्हें ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मृत्यु भी क्यों ना पास में आ जाए, जो कि है ब्रश। और सिर्फ टीथ के लिए नहीं, तुम्हें टंग को भी साफ करना होगा। तो भाई मैंने अभी के लोगों में एक चीज नोटिस किया हूँ, लोग ब्रश करने का मतलब ये समझते हैं कि दांत को साफ करना और टंग को छोड़ देते हैं। भाई तुम्हारे टंग में डेड सेल और बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से तुम्हारा जो माउथ है वो स्मेल करता है। और सच बताऊँ तो बहुत पहले मैं भी टंग को साफ नहीं करता था, बस इसका मतलब मैं सोचता था बस दांत को साफ करो एंड चलो भाई हो गया। पर अब मैं डेली साफ करता हूँ। तो भाई तुम्हें भी अपने टीथ और टंग को दोनों को साफ करना है। और अब हमारी चौथी पॉइंट आती है, और अगेन इसमें मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा। तो अब ब्रश के बाद तुम डेली मेडिटेशन करो और सनलाइट लो। तो हो सकता है ये नाम तुम पहले से ही सुनते आ रहे होगे पर करते नहीं होगे, या फिर कुछ लोग होंगे जो ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। मेरे भाई अगर तुम ये नाम पहली बार सुन रहे हो तो अभी से सनलाइट और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। और ये नाम पहले से सुनते आ रहे हैं वो अगर नहीं करते तब उनको मैं क्या बोलूँगा।
और तुम्हारे ये दोनों हैबिट से भाई तुम्हें अनलिमिटेड फायदे होंगे जो तुम सोच तक नहीं सकते। तुम्हारे बॉडी के साथ साथ तुम्हारा जो माइंड है वो भी रिलैक्स रहेगा। और ये मेडिटेशन से क्या फायदे होते हैं मैं इस पर फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, तो बाद में तुम इस चैनल को चेक करना, वो वीडियो होगी। और अब लास्ट पॉइंट जिसमें मैं तुम्हें एक हैबिट बताऊंगा और एक बात बताऊंगा जो तुम्हें सुन कर ही जाना है। तो अब तुम ये सारी चीज़ों करने के बाद अब तुम नहाओ भाई। अच्छा, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो लोग क्यों बोलते हैं कि भाई तू नहा के जा? वो इसलिए कि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स रहे और हम लोग अटेंटिव रहें क्लास में। और भाई तुम तो नहाओगे ही नहीं, क्लास में तो मजाक बनता ही होगा कि नहा के नहीं आया, इवन टीचर तक तो मजाक उड़ाते ही होंगे। और घर में छुट्टी होती होगी तो उस समय तो भाई तुम्हारा नहाने का नामो निशान तक नहीं होगा। तो भाई छुट्टी हो या स्कूल, तुम डेली नहाओ। और हाँ, सच बताऊँ तो मैं भी ये काम करता, तो पर अब मैं डेली नहाता हूँ, तो तुम भी भाई डेली नहाओ। तो यार मेरे भाई ये कुछ हैबिट थी जिसे तुम सुबह उठ के कर सकते हो। और भाई मैंने अभी बहुत चीज़ें तो बताई ही नहीं है, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, तो ये सब सारी चीज़ें वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा कि तुम जो रात में प्लान बनाओगे उसमें क्या लिखोगे, क्या सुबह उठ के करोगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पे डिपेंड कर। तो यार मेरे भाई मैंने तुम्हें जितनी भी ये सारी हैबिट बताया हूँ, ये तुम्हें मैंने इसलिए बताया, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं सुबह उठ के क्या करूं, तो तुम इससे अपने मॉर्निंग रूटीन को स्टार्ट कर सकते हो। तो यार मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हें आइडिया दे सकता है, हाथ पकड़कर चलाने नहीं आएगा। तो तुम जाओ अपने रूटीन बनाओ और फॉलो करो, एंड लेट्स बिकम अनस्टॉपेबल।